So one day I decided to write my own obituary. Right? So if my obituary was written, I hope it's something like this. इंसान के मरते ही आजू बाजू के लोग शेक्सपियर बन जाते हैं. He carried oceans in him. कल रात मेरी ऑबिचुरी लिखी गई थी और उसे ना पढ़ के मुझे एक चीज समझ आई. या तो मैं गलत आदमी जी रहा था या ये लोग ना गलत आदमी दफनाने का प्लान बना रहे हैं. कल रात मेरी ऑबिचुरी लिखी गई थी. बहुत खूबसूरत थी. इतनी खूबसूरत कि मरने के बाद 2 मिनट के लिए मुझे भी अच्छा लगा. उसमें लिखा था वो ऐसा आदमी था जो दुनिया में सच्चाई ढूंढता था. मुझे भी पहले ये लाइन बहुत पसंद आई. फिर सोचा सच्चाई नहीं, मैं वैलिडेशन ढूंढ रहा था. मैं पूरी जिंदगी बस सोफिस्टिकेटेड तरीके से अप्रूवल मांग रहा था. उसने लोगों को गहराई से समझा था. हाँ, मैं आधे लोगों से उनके पोटेंशियल से प्यार करता था, उनकी हकीकत से तो हरगिज नहीं. उसने मोहब्बत को कभी हल्की चीज नहीं समझा. बिल्कुल नहीं. मैं तो हर छोटी अटेंशन को भी ना फ्यूचर बना देता हूं. एक बार एक लड़की ने मैसेज भेजा, टेक केयर. मैं पूरे 3 महीने उसके साथ इमोशनली लॉयल था. मौत के बाद ना लोग आपको बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं. मौत के बाद लोग आपको बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं. जनाजे पे एक आदमी बोला, he was a very sorted person. सच बात तो यह है, मैं टूथपेस्ट चूज करते हुए भी आइडेंटिटी क्राइसिस में चला जाता हूं. एक और लाइन थी मेरी ऑबिचुरी में. वो खामोशी में बहुत कुछ कह जाता था. वो खामोशी में बहुत कुछ कह जाता था. बिल्कुल सही है, क्योंकि डायरेक्ट बात करने में ना फटती थी. मैं इमोशनली मिस्टीरियस बिल्कुल नहीं था. मैं बस हर रिजेक्शन को फिलॉसफी बनाकर प्रेजेंट कर देता था. मेरे दोस्त ना फ्यूनरल पे जेन्युइनली इमोशनल थे. एक बोला, यार उसके अंदर बहुत दर्द था. मैं नहीं भाई, अंदर सिर्फ कंफ्यूजन था. दर्द बहुत पोएटिक लगता है. वैसे हम आर्टिस्ट लोग बहुत अजीब होते हैं. यहाँ हम हीलिंग भी ना एस्थेटिक्स में करते हैं. नॉर्मल आदमी हार्ट ब्रेक के बाद ना दोस्त को फोन कर लेता है. हम लोग फॉन्ट चूज करते हैं. ऑबिचुरी में लिखा था उसने अपने दर्द को कला बना दिया. सच बोलूं, पहले डिस्ट्रैक्शन बनाने की कोशिश करी, कला एक्सीडेंटली बन गई. मुझे हमेशा लगता था मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूं. मेरे जनाजे पे मेरी थेरेपिस्ट भी आई थी. बोल के गई, आपको आपके इमोशंस तो समझ आते थे, हैंडल करना बिल्कुल दूसरी बात है. उस जनाजे पे एक लड़की भी आई थी. एनी गेसेस? एक लड़की भी आई थी जिससे मैं कभी प्रॉपर्ली मूव ऑन नहीं कर पाया था. वो मेरे बॉडी के पास आके खड़ी हुई और बोली, he deserves better. तूने इंटरव्यू पे रिजेक्ट क्यों करा? वैसे जनाजे पे ना बहुत रिश्तेदार आते हैं,
काफी सारे रिश्तेदार आते हैं, मेरे भी आए थे। एक रिश्तेदार बोला वो अलग था, वो अलग था। अब इंडियन सोसाइटी में ना अलग बहुत डेंजरस वर्ड होता है। इंडियन सोसाइटी में अलग होना बहुत डेंजरस वर्ड होता है। इसका मतलब गिफ्टेड भी हो सकता है या फिर निहायती चू किस्म का इंसान भी हो सकता है। मौत के बाद सबसे फेक चीज क्या होती है? आयरनी देख रहे हो? इतना अटल सच, मौत। उसके बाद सबसे फेक चीज जो आपको आपके फ्यूनरल पे कॉम्प्लीमेंट्स मिलती है। जो लोग जिंदगी भर बोलते रहे भाई तू बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो आज आके बोल रहे हैं कितना सिंपल सोल था। ऑबिचुरी में लिखा था उसने कभी दुनिया के सामने नकाब नहीं पहना था। गलत। मैं हर जगह अपना एक अलग वर्जन लेके जाता था। दोस्तों के सामने मैं फनी हुआ करता था, रिलेशनशिप्स में मैं थॉटफुल, और घर पे फंक्शनल। पूरी जिंदगी मुझे लगता रहा कि मुझे बस समझा जाना चाहिए, इसलिए लिखता रहा, बोलता रहा, परफॉर्म करता रहा। हर अच्छी लाइन के पीछे थोड़ा सा ये होप होता था कि शायद इस बार कोई रुक के बोल दे, हाँ मैं समझता हूं तुझे, हाँ मैं समझता हूं तुझे। फिर मैं मर गया और जनाजे के बाद लोग बोले यार हम उसे समझ ही नहीं पाए, यार हम उसे समझ ही नहीं पाए। आखिर में ऑनेस्टली पहली बार लगा इस ऑबिचुरी में कि कम से कम एक लाइन तो सच थी, कम से कम एक लाइन तो सच थी। थैंक यू।